किसी ड्राइंग को पूरा करने के वक्त जब लेखिका जो थी बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती थी, तो भक्तिन जो थी वो कहीं दही का शरबत ले आती थी, कभी चाय देकर उसकी भूख, चाय वहीं जहाँ वो बैठी होती थी वहीं पे देकर उसकी भूख मिटा देती थी। फिर दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब जो लेखिका थी लेख समाप्त करने या भाव को छंदबंद करने बैठती हूँ, क्योंकि लेखिका है, जब मतलब दिन भर थकी वो उगती इसलिए नहीं है क्योंकि सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों और अनुसरण करने लगती है, क्योंकि जैसे ही उसकी मतलब आंखों में जो लाइट की वो रोशनी पड़ रही होती है तो वो तुरंत लेखिका को देखने लगती है। हैं फिर उसके बाद यदि मैं सिरहाने रखे रैक को की ओर देखती हूँ, अगर लेखिका जो है जो सिर पर रखे रैक जो हम लोग वो ड्रॉर बोलते हैं उसकी तरफ देखती है, तो तुरंत तो वह उठकर उस पुस्तक का रंग पूछने लगती है। यदि वह किसी पेन को रख देती है तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि वह किसी कागज़ को ऐसे सरका देती है तो वह दूसरी फाइल ढूंढने लगती है। ठीक है, बहुत रात गए सोने पर भी जल्दी ही उठती हूँ। मतलब जो लेखता है वो तो जल्दी उठती है, अगर लेट सोए तो भी जल्दी उठती है, और भक्तन को तो उससे भी जल्दी उठना होता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। सोना कौन? जो हिरनी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, हिरनी, जो उसकी लेखिका की हिरनी का नाम सोना था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर और भक्तिन का तो मुझसे भी वो तो बता ही दिया आपको। फिर बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है। मतलब बसंत जो कुत्ता है, कुत्ता बसंत नाम का, वो मतलब फ्रेश होने के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है। और गोधूली चिड़िया जो चिड़ियों का चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। जो उनकी बिल्ली थी गोधूली, वो मतलब चूहों का शिकार या फिर जिसका भी शिकार करना चाहती है, इसके लिए उठना चाहती है। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। जब भी लेखिका कहीं घूमने जाती थी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, तो लेखिका जो थी वो मतलब जिद करके आगे चलती थी उससे, लेखिका से। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर पीछे रहना नहीं बोलती। मतलब जब गांव में भी चलती थी तब भी धूल वाली रोड पे तब भी आगे आगे या पीछे लगी रहती थी। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही भक्तिन को छाया के समान पाती हूँ। मतलब कैसे? जब भी वो कहीं जाती थी तो उस भक्तिन उसके पीछे छाया की तरह, मतलब एकदम साया नहीं होता, साया की तरह मतलब साथ पाती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नीति को लेकर बुलाने आ पहुंचे। जब युद्ध हो रहा था उस टाइम पे देश में, तो उसके जो बेटी और दामाद थे उसे बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उसके साथ नहीं जा सकी। उन लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं गई, भक्तिन नहीं गई। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती, वो सबको देख आती है और रुपया भी भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन के लिए नामुमकिन है। जो तो फिर अंत में जब गत वर्ष आने वाले वर्ष में भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी। मतलब ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि लोग ऐसा सोच रहे थे गांव भाग चले या फिर लड़ाई से कैसे भी बचें। तब भक्तिन ही पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। भक्तिन ने कहा, चलो, लेखिका जी से कहा चलिए गांव चलिए आराम से। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। कह रही थी, मैं आपकी सारी व्यवस्था करा दूंगी, आप बस चिंता मत, दीवार में कीले गाड़कर और उनके तख्तों पर आपकी किताबें सजा दूंगी। उसने मतलब किताबों रखने उस पर अपना कंबल बिछाकर वह सोने का प्रबंध कर देगी। उसने लेकर से ये कहा, उसने कहा कि मैं जो धान होते हैं, धान के जो पेड़ होते हैं जो, तो वो सूख जाते हैं, तो वो लेटने लोग गांव में उसको गद्दे के नीचे बिछाने के लिए यूज करते हैं, उस पर सोते भी हैं। ठीक है, उसके बाद बिछाकर प्रबंध कर देगी। मेरे रंग स्याही आदि, जो लेखिका के रंग स्याही आदि हैं, उनको जो है तो उनका भी प्रबंध कर देगी, जो कि हंडिया में रखे रंग और स्याही को। हंडिया जानते हैं, जो पुराने ज़माने में वो सब कलश मतलब मिट्टी का होता है, चिकनी मिट्टी का, एकदम बहुत अच्छा होता था, उसमें अचार भी रखा जाता था। और
उसमें दूध भी गर्म किया जाता था। और कागज पत्रों को छीके में यथावृत्ति एकत्र कर देगी, मतलब कागज जो है उनके आप एकदम कलेक्ट करके अच्छे से रख देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। भक्तिन के अरे लेखिका जो है वो कहती है। यह मैंने भक्तिन के सामने प्रस्ताव रखा, जब लेखिका ने प्रस्ताव रखा, कहा उससे, तो उसके परिणाम में मुझे विस्मित कर दिया। उसने उसके कान में कहा कि मेरे पास जो है मुद्रा बनाकर पोपला उसने कहा कि भक्तिन ने कि मेरे पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह वहाँ प्रबंध कर लेंगे। और फिर लड़ाई तो मतलब कोई अमरावती खा के आई नहीं है जो कि चलती रहेगी, जब खत्म हो जाएगी तब हम लोग वापस चले आएंगे। लेकिन कहा ये इसने थोड़े पैसे का कोई महत्व